गुड मॉर्निंग। साहित्य इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्टिव पैसिव के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का परिचय। दोहा नंबर 1, किया काम जिसने कोई यदि उसका गुणगान, एक्टिव उसको जानिए पैसिव कर्म बखान। अर्थात किया काम जिसने कोई यदि उसका गुणगान, सेंटेंस के अंतर्गत जो सब्जेक्ट है अर्थात जो काम करने वाला है, अगर उसके बारे में चर्चा पहले हो रही है तो हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। और यदि कर्म अर्थात किए हुए काम का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है उसका वर्णन पहले हो रहा है तो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का होगा। जैसे हमने कहा मिंटी चाय बना रही है, इसमें मिंटी क्या है? काम करने वाली। तो ये सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस का है। अर्थात मिंटी को सबसे पहले लाया गया है और मिंटी यहां पर सब्जेक्ट है। अगर हमने कहा चाय बन रही है तो इसमें चाय क्या है? ऑब्जेक्ट है। मतलब जो बनाने का काम हो रहा है किस पर हो रहा है? चाय पर हो रहा है। तो चाय क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया हमारा? ये सेंटेंस हमारा हो गया पैसिव वॉइस का। अगला देखते हैं, जीवित है पर काम नहीं करता वस्तु समान, कार्य प्रभाव उस पर दिखे पैसिव करे बखान। जैसे कि हमने कहा मिंटू पिट रहे हैं, मिंटू भाई है तो जिंदा लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, पीटने का काम कोई और कर रहा है। अर्थात यहां पर मिंटू क्या है? जीवित है पर काम नहीं करता वस्तु समान। यहां पर जो मिंटू है जिन जीवित है और काम नहीं कर रहे हैं, तो ये जो करता है ये क्या हो गया? वस्तु के समान हो गया। अर्थात ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या कहते हैं? कार्य प्रभाव उस पर दिखे, और मिंटू पर काम का प्रभाव दिख रहा है। अर्थात जो मार पड़ रही है मिंटू पर उसका असर जा रहा है। तो ये क्या हो गया? पैसिव करे बखान। ये सेंटेंस हमारा पैसिव का हो गया है। अर्थात मिंटू पिट रहे हैं, किसका हो गया? पैसिव का। चाय बन रही है, किसका हो गया? पैसिव का। पत्र लिखा जा रहा है, किसका हो गया? पैसिव का। टीवी देखी जा रही है, किसका हो गया? पैसिव का। समझ आ रहा है? आगे देखते हैं, कार्य प्रभाव जिस पर दिखे वह वो भी कहलाए, दिखे प्रभाव ना यदि कहीं पैसिव बनी है नाए। मतलब कार्य प्रभाव जिस पर दिखे वह वो भी कहलाए। जिस सेंटेंस के अंतर्गत काम का प्रभाव यदि किसी पर पड़ रहा है, किसी भी चीज पर, किसी भी व्यक्ति पर, तो ऐसा सेंटेंस जो होगा उसका पैसिव बन जाएगा। जैसे हमने कहा मैं पत्र लिखता हूं, वह गाना गाती है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। इसमें क्या है? काम का प्रभाव पड़ रहा है। अर्थात इन सब वाक्यों का हमारा पैसिव बन जाएगा। और क्या है? दिखे प्रभाव ना यदि कहीं पैसिव बनी है ना है। जिस सेंटेंस में किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता है उसका पैसिव नहीं बनता है। जैसे हमने कह दिया मैं स्कूल जा रहा हूं। अब मैं स्कूल जा रहा हूं, इसमें स्कूल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। वह बाजार जा रही है, वह बाजार जा रही है, क्या प्रभाव पड़ जाएगा बाजार पर? कुछ नहीं पड़ेगा। हमने कहा मिंटू कमरे में सो रहा है, तो मिंटू कमरे में सो रहा है तो कमरा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं। अर्थात ऐसे सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। मात्र 10 नियम है, बस 10 नियम आप समझ लीजिए, एक्टिव पैसिव आपका हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। देखते हैं दोहा नंबर 1, ओ भी लिख कर कीजिए बी पर सोच विचार, वर्ब थर्ड भूलो नहीं 22 सबका प्यार। अर्थात सबसे पहले हमें लिखना होगा ऑब्जेक्ट। ओ भी लिखकर कीजिए, हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब अगर है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर बी पर सोच विचार, आपको बी लिखना है लेकिन सोच विचार कर। विचारना क्यों है जरा देखते हैं। बी के अंतर्गत
इज, आई एम, आर, वाज, वर आता है। बी के अंतर्गत बीइंग आता है, बी के अंतर्गत बीन आता है और बी के अंतर्गत बी स्वयं आता है। अतः इनमें से कौन सा रूप आना है, इसलिए आपको बी पर विचार करना है। उसके बाद वर्ब थर्ड भूलो नहीं, आपको हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड ही लगानी है, क्रिया की तीसरी अवस्था का ही प्रयोग करना है। फिर बाई सब का प्यार, आपको बाई लगाना है, फिर लगाना है सब्जेक्ट। यहां प्यार का मतलब है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, अर्थात देखिए यहां ऑब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट है, तो जब हम सब्जेक्ट को लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है? आई, मी, वी, अस लिखो, दे, देम, यू, हर, साए, ही, हिम, सी, हर भूलो नहीं, बाकी सब लिख जाए। मतलब अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो मी हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा, यू है तो यू ही रहेगा। क्यों? यू हर साए, यू खुश हो रहा है कि हमें बदलना नहीं पड़ेगा। ही, हिम, सी, हर भूलो नहीं, यदि ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, बाकी सब लिखी जाए। इसके अलावा जो भी कुछ है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। मिंटू है तो मिंटू ही रहेंगे, मिंटी है तो मिंटी रहेंगी, मिंटी की मौसी है तो मिंटी की मौसी रहेंगी। जो भी कोई है तो जैसा का वैसा ही आपको लिख देना है। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स को, समझते हैं एक एक करके। हमारा पहला वाक्य है आई राइट अ नॉवेल। देखते हैं आई राइट अ नॉवेल। सबसे पहले हमें लिखना होगा ऑब्जेक्ट, मतलब जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा है। तो अ नॉवेल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, हमने लिख दिया अ नॉवेल। अब क्या करना है? अब हमें लिखना होगा HV, तो इसमें कोई है नहीं, है कोई नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब हमें लिखना होगा बी। बी का कौन सा रूप आएगा? इसके लिए हमारा दोहा देखिए, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, बच्चों के अधीन, बीइंग कंटीन्यूअस है, परफेक्ट टेंस में बीन। अर्थात अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या पास्ट इंडेफिनिट का है तो बच्चे आएंगे। बच्चे कौन? अभी बताया था इज, आई एम, आर, वाज, वर। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज, आई एम, आर आएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज और वर आएगा, कंटीन्यूअस है तो बीइंग आएगा, अगर परफेक्ट है तो बीन आएगा। अब यहां पर क्या है? आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूं, सिंपल सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो क्या है? बच्चे आएंगे, इज, एम, आर आएगा। ए नॉवेल, इसको हम इज देंगे, भाई आर तो बहुवचन का है, आई एम तो आई का पर्सनल है, तो ए नॉवेल इसको हमने इज दिया। अब क्या करना है? वर्ब थर्ड, हमेशा वर्ब की थर्ड लगानी है। वर्ब क्या है? राइट, थर्ड क्या हो जाएगा? रिटन। बाई लगाना होगा। अब क्या है? सब्जेक्ट लगाना होगा। क्या है? आई, लेकिन आएगा क्या? सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। आई क्या हो जाएगा? आई, मी, वी, अस लिखो, अर्थात आई है तो मी हो जाएगा। बस हमारा वाक्य बन गया, अ नॉवेल इज रिटन बाय मी। अगला देखते हैं वी प्लेड क्रिकेट। इसमें भी क्या है? क्रिकेट हमारा पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है। अब हेल्पिंग वर्ब कोई है नहीं, छोड़ दीजिए। प्लेड लग रहा है, ये सेंटेंस किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का। इसमें क्या कहते हैं? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, बच्चों के अधीन, बच्चे आएंगे, अर्थात वाज और वर आएंगे,
पास्ट इंडेफिनिट में। क्रिकेट को हम वॉच देंगे, भाई वर्ब तो बहुवचन का होता है, क्रिकेट एकवचन में आता है, तो हम क्या देंगे, वॉच। बी हो गया। वर्ब थर्ड प्लेड, प्लेड सेकंड भी है और थर्ड भी है, तो हमने थर्ड सोच करके प्लेड को लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, बाय। सब्जेक्ट वी है, वी का क्या हो जाएगा, अस। क्या कहते हैं, आई मी वी अस लिखो, दे देम यू हर साय, अर्थात वी है तो अस हो जाएगा। बस हमारा वाक्य बन गया। अगला देखते हैं, दे आर वॉचिंग टीवी, दे आर वॉचिंग टीवी। टीवी क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है, आर है, लेकिन दे है तो आर है, यहां पर टीवी है तो इज हो जाएगा। भाई इज एम आर है तो एक ही परिवार के, टीवी को क्या देंगे, इज देंगे। अब लगाना हमको है बी। ये किसका है, कॉन्टिन्यूअस का है, अर्थात ये किसका है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो कॉन्टिन्यूअस होने के नाते हमें क्या लिखना होगा, बीइंग। क्या हमारा दोहा क्या कहता है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, बच्चों के अधीन, बीइंग कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट टेंस में बीन कॉन्टिन्यूअस का है, तो हमें लिखना होगा बीइंग। हमने लिख दिया। अब वर्ब थर्ड, थर्ड क्या है, वर्ब क्या है, वाचिंग, मतलब वॉच। थर्ड क्या हो जाएगा, वॉच्ड। बस वॉच्ड लगा दिया। बाय दे है, दे क्या हो जाएगा, दे देम, दे का हमने देम कर दिया। बस हमारा वाक्य तैयार है, टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। अगला देखते हैं, यू वर कुकिंग फूड। इसमें क्या है, फूड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यू है तो वर है, फूड है तो वाज होगा। भाई फूड तो एक वचन का है और वाज वर तो एक ही खानदान के हैं, तो वाज लगा दिया हमने। अब कुकिंग यानी कि किसका है, कॉन्टिन्यूअस का है, तो हमें क्या लगाना होगा, बीइंग। क्या कहते हैं, बीइंग कॉन्टिन्यूअस है, तो हमने बीइंग लगा दिया। अब क्या होगा, वर्ब थर्ड कुक क्रिया है, थर्ड क्या होगा, कुक्ड। बस लगा दिया बाय। अब क्या है, यू, यू का यू ही रहेगा, तभी तो यू हर्षा है, मतलब यू मुस्कुरा के कहता है कि हमें बदला नहीं जाएगा, अर्थात यू यू ही रहेगा। हमारा वाक्य बन गया, फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय यू। अगला देखते हैं, ही हैज ईटन एन एप्पल। इसमें क्या है, एन एप्पल हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, हमने लिख दिया एन एप्पल। अब हैज हेल्पिंग वर्ब है, ही को हमने हैज दिया, एक वचन है, एन एप्पल भी एक वचन है, तो इसको भी हम हैज ही देंगे। अब बात आती है बी की, मतलब ये किसका है, ही हैज ईटन एन एप्पल, वह सेब खा चुका है, अर्थात परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो परफेक्ट होने के नाते हमें क्या देना होगा, परफेक्ट टेंस में बीन, हमें बीन देना होगा, तो हमने यहां पर लिख दिया बीन। अब लगा दिया हमने बाय, ही है, क्या होगा, ही हिम, ही को हमने हिम दे दिया। बस हमारा वाक्य बन गया, एन एप्पल हैज बीन, ईटन तो लगाया नहीं, एन एप्पल हैज बीन, वर्ब क्या है, ईटन, हैज, ईटन थर्ड चाहिए, तो हमें भी थर्ड चाहिए, तो हमने इसी को ईटन को लिख दिया आराम से, ईटन बाय ही का हिम। हमारा वाक्य बन गया, एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय हिम। आगे देखते हैं, कॉपी कलम लेकर के बैठे,
और जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं उनको सही सही लिखना है और समझना है। वीडियो को पॉज करके दोबारा से फिर देख करके लिख लेंगे और समझ लेंगे। अगला वाक्य देखते हैं। शी हैड हेल्प्ड मिंटू। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मिंटू है, हमें लिख दिया मिंटू। हैड दिया हुआ है क्या? हेल्पिंग वर्ब, तो हमने हैड को लिख दिया। भाई हैड तो हैड ही रहेगा, चाहे एक वचन के लिए हो चाहे बहुवचन के लिए हो, तो हमने हैड लिख दिया। अब लगाना है बी। बी का मतलब एक किसका है? परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का है। तो क्या है? परफेक्ट कोई भी हो, क्या लगाना होगा? बीन। हमने बीन लिख दिया। अब वर्ब थर्ड, यहां वर्ब क्या है? हेल्प्ड, अर्थात हैड को थर्ड फॉर्म चाहिए, हेल्प्ड लिखी हुई है, हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, वही उतार देंगे, बस लिख दिया हमने हेल्प्ड बाय। सी है, सी का क्या हो जाएगा? ही हिम सी हर भूलो नहीं। सी का क्या हो जाएगा? हर, हमें लिख दिया हर। हमारा वाक्य बन गया मिंटू हैड बीन हेल्प्ड बाय हर। अगला देखते हैं। रोहन विल हैव संग ए सॉन्ग। इसमें संग ए सॉन्ग, इसमें क्या है? ए सॉन्ग हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, तो हमने उतार लिया आ सॉन्ग। अब इसमें विल हैव क्या है? सहायक क्रिया है, वो तो लिखेंगे ही। रोहन विल हैव दिया, ए सॉन्ग को भी विल हैव देंगे, विल हैव दिया। और हाँ, बी लिखना है, मतलब एक किसका है? परफेक्ट का है, भले ही फ्यूचर परफेक्ट का है तो परफेक्ट का। परफेक्ट में क्या आता है? बीन आता है, तो हमने दे दिया बीन। अब रही बात वर्ब थर्ड, यहां पर विल हैव को भी थर्ड फॉर्म चाहिए थी, थर्ड फॉर्म दी है, हमको भी थर्ड फॉर्म चाहिए, इसी को उतार देते हैं बस। संग लगा दिया बाय। बाय फिर क्या है? सब्जेक्ट क्या है? रोहन। रोहन को तो बदलना नहीं है, क्यों? ही हिम सी हर भूलो नहीं, बाकी सब लिखे जाए, अर्थात रोहन है, रोहन ही लिखा जाएगा, मैं लिख दिया रोहन। तो हमारा वाक्य बन गया अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय रोहन। अगला देखते हैं। आई कैन डू इट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इट। कैन क्या है? मॉडल है, हमने यहां पर लिख दिया। काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का, हमने लिख दिया कैन, लिख दिया। अब उतारना है बी। यहां पर बी का कौन सा रूप आएगा? देखते हैं जरा। मॉडल्स एफ इंडिफिनिट इंपरेटिव दिखी जाए, बी का रखना ध्यान तुम पैसिव बनता जाए। अर्थात मॉडल्स हो, मतलब कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ऑट टू, ये सब क्या है? मॉडल्स हैं। कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, शुड, वुड, ये सभी क्या है? मॉडल्स। इनके साथ आपको बी लिखना है। फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल मिल जाए, क्या लिखना है? बी लिखना है। सेंटेंस इंपरेटिव का दिख जाए, दरवाजा बंद करो, गेट खोल दो, वहां जाओ, ये सब क्या है? इंपरेटिव के हैं, बी लिखना है, बस पैसे बनता जाए, पैसे बनते रहेंगे आपके। हाँ, तो क्या है? इट कैन। अब कैन क्या है? मॉडल है, क्या लगाना होगा? बी लगाना होगा, तो हमने लगा दिया बी। अब बताती है वर्ब थर्ड, डू। यहां पर डू वर्ब है, थर्ड क्या होगा? देखिए, डू फर्स्ट है, डिड सेकंड है और डन थर्ड है। यहां पर क्या आएगा? डन आ जाएगा।
हमें लगा दिया बाय, आई है, आई क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, लिख दिया मी, बस। इट कैन बी डन बाय मी, हमारा वाक्य तैयार है। अगला देखते हैं, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, योर टाइम, आपका समय। अर्थात जब बर्बाद होने की बात आई तो बर्बाद क्या होगा, आपका समय। अर्थात यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, आपका अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मतलब योर टाइम क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट। हमने यहां पर लिख दिया योर टाइम। अब शुड उतार लिया, और शुड क्या है, शुड एक मॉडल में आता है। अभी मैंने बताया था कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड क्या है, मॉडल है। मॉडल में क्या लगाना है, बी का कौन सा रूप आएगा, बी ही आएगा। अर्थात मॉडल से या फिर इंडिफिनिट बी लिखना ही हर्षा है। मतलब आपको बी लिखना होगा, कैसे, मॉडल से या फिर इंडिफिनिट इंपरेटिव दिख जाए, बी का रखना ध्यान तुम पैसे बनता जाए। मॉडल है तो हमने बी को लिख दिया, बी। अरे पहले भाई नॉट लगा हुआ उसको तो लगा देंगे, कहां गया नॉट। जरा हम दोहा अगला देखते हैं, क्या देखते हैं, यन क्वेश्चन एक्टिव दिखे, मत जाना घबराए। अभी हम नहीं घबरा गए थे, आपको घबराना नहीं है, क्यों, यन क्वेश्चन एक्टिव दिखे, मत जाना घबराए, जैसे को तैसा लिखो, योगी रहे बताए। मतलब शुड के बाद में क्या है, देखिए नॉट लगा हुआ है, हमने भी नॉट लगा दिया। योर टाइम है, यू नहीं है, योर टाइम शुड नॉट। अब क्या लगाना, हमें मॉडल है तो हमें लगाना होगा बी, बस। वेस्ट वर्ब है, थर्ड क्या होगा, वेस्टेड। अब बाय, यू है, यू तो यू ही रहेगा, क्यों, यू हर्षाए, यू को बदलना नहीं होता है, तो हमने यू को चुपचाप उतार दिया। हमारा वाक्य बन गया, योर टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड बाय यू। आगे देखते हैं, इन सेंटेंसेस को आपको अपनी कॉपी में सही सही उतारना है और हमारे वीडियोस को बार बार देखना है। कम से कम 2-3 बार तो देख ही लीजिए, जो कि आपके समझ में सही से आ जाए। अगला देखते हैं वाक्य, डिड द हंटर शॉट द लाइन। ये क्या है, ये हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव है, डिड लगा हुआ है पहले, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं हम अपना दोहा। यन क्वेश्चन एक्टिव दिखे, मत जाना घबराए, जैसे को तैसा लिखो, योगी रहे बताए। मतलब नॉट मिल जाए मत घबराओ, लगा है वहां लगा दीजिए। क्वेश्चन अगर है तो फिर भी ना घबराओ, क्यों, जैसे को तैसा लिखो, बस जो जहां पर है जैसा है वैसा लिख दो। क्या कहते हैं, डिड द हंटर शॉट द लाइन। अब यहां पर इन्होंने डिड को लगा दिया है पहले, अर्थात क्वेश्चन बना दिया है। हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस किसका है, ये सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडिफिनिट का। तो इसमें हमें जो बी का रूप लाना होगा वो कौन सा लाना होगा, वाज और वर। जिस प्रकार से इन्होंने
डिड को पहले लगा दिया है, उसी प्रकार से हम वाज और वर को सबसे पहले लिख देंगे, तो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का बना रहेगा और इंट्रोगेटिव बना रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन्होंने डिड लिखा सबसे पहले, हमें क्या लगाना होगा, पैसिव वॉइस के नाते वाज और वर। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, द लायन। द लायन एक वचन में आता है, तो हमें क्या लिखना होगा, वाज, अर्थात हम सबसे पहले लिखेंगे वाज। जैसे इनका डिड लिखा हुआ है, ऐसे हम सबसे पहले वाज को लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मतलब द लायन, वाज द लायन। अब हेल्पिंग वर्ब जो थी वो तो हमने पहले लिख दी। अब क्या करना है, बी तो काम हो ही चुका है। अब वर्ब थर्ड क्या है, शॉर्ट। शॉर्ट की थर्ड फॉर्म शॉर्ट ही होती है। बाई लगा देंगे, दोबारा यहां पर लिख चुका था, कोई बात नहीं, बाई लगा देंगे। बाई के बाद द हंटर, हमारा वाक्य बन गया, वाज द लायन शॉट बाय द हंटर। मतलब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस का तैयार है। लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क, बस काम हो गया। अगला देखते हैं, व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क यस्टरडे। व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क यस्टरडे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने व्हाई लगा दिया, हम भी चुपचाप व्हाई लगा देंगे। क्या लगा दिया हमने, वाई लगा दिया। इन्होंने डिड लगा दिया, हम क्या करेंगे, हम भी डिड का यहां पर क्या आएगा, वाज और वर आएगा। देखते हैं, योर वर्क, यहां पर योर वर्क बनेगा ऑब्जेक्ट मतलब तुम्हारा काम। तुम्हारा काम मतलब वाज। योर वर्क, यहां पर बात तो वर्क की हो रही है। योर मतलब ये नहीं कि आप वर लगा दीजिए, योर वर्क यानी कि तुम्हारा काम, मतलब वाज लगेगा। व्हाई वाज योर वर्क। अब नॉट लगा हुआ है, नॉट लगा दिया, नॉट। अब क्या कंप्लीट है, कंप्लीट क्या है, वर्ब है, लगाना है थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। अब क्या लगाना है, बाय। बाय यू, यू का यू ही रहेगा, बस हमारा वाक्य बन गया। व्हाई वाज योर वर्क नॉट कंप्लीटेड बाय यू। यस्टरडे बचा है, ये कहां रहेगा, ये कंप्लीटेड के पहले ही रहेगा, अर्थात यहां पर रहेगा यस्टरडे। अब हमारा वाक्य पूरा हुआ, क्या बना, व्हाई वाज योर वर्क नॉट कंप्लीटेड यस्टरडे बाय यू, मतलब कल आपके द्वारा काम क्यों नहीं पूरा किया गया था। हमारा वाक्य बन गया, व्हाई वाज योर वर्क नॉट कंप्लीटेड यस्टरडे बाय यू। आगे देखते हैं, हु ब्रोक द विंडो। हु अर्थात कुछ आगे देखते हैं, हमारा अगला दोहा क्या कहता है, हु एक्टिव सेंटेंस का पैसिव बाई हुम शेष नियम पालन करो खूब मचाओ धूम। देखते हैं, हु एक्टिव सेंटेंस का पैसिव बाई हुम शेष नियम पालन करो खूब मचाओ धूम। अगर सेंटेंस में आपको हु दिख जाए तो क्या करोगे, बाय होम लिखना होगा आपको। क्या लिखना होगा, बाय होम। बाय होम लिख दिया। अब ब्रोक मतलब
सेंटेंस किसका है? ये सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडिफिनिट का, अर्थात हमें इसमें बी का कौन सा रूप आएगा? वाज और वर आएगा। अब द विंडो बनेगा ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या करना होगा? द विंडो के लिए हमें वाज देना होगा, हमने लिख दिया वाज। अब उतार दिया द विंडो, बाय होम वाज द विंडो, ब्रोक सेकेंड फॉर्म है, हमें लगानी है थर्ड फॉर्म, बस लगा दिया ब्रोकन। हमारा वाक्य बन गया बाय होम वाज द विंडो ब्रोकन, अर्थात विंडो किसके द्वारा तोड़ी गई थी। हमारा वाक्य पैसिव का हो गया। अगला देखते हैं, स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ द फैन सेंटेंस किसका है? इंपरेटिव का है। और इंपरेटिव में क्या करते हैं? इंपरेटिव में हमें क्या लगाना होता है? मॉडल से या फिर इंडिफिनिट इंपरेटिव दिख जाए, बी का रखना ध्यान, तुम पैसिव बनता जाए। इंपरेटिव में हमें क्या लगाना होगा? बी को लगाना होगा। साथ में एक और देखते हैं, लेट पहले लिख दीजिए इंपरेटिव सेंटेंस, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखो विनय करे सेंटेंस। मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में आपको सबसे पहले लिख देना है लेट। हमने लिख दिया लेट। अब क्या करना है? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द फैन। लेट द फैन हमें लगाना होगा। बी का रूप कौन सा आएगा? बी ही आएगा, अभी बताया था, तो हमने यहां पर बी लगा दिया। वर्ब क्या है? स्विच ऑफ, हमें लगा दिया स्विच ऑफ। भाई स्विच ऑफ फर्स्ट फॉर्म है और स्विच ऑफ थर्ड फॉर्म है। बस हमारा वाक्य बन गया लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। और इंपरेटिव सेंटेंस को एक सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे हमने यहां पर लिख दिया यू आर ऑर्डर्ड टू, लिख दिया। अब स्विच ऑफ द फैन, इसी को चुपचाप उतार दिया। बस सेंटेंस ये भी हमारा पैसिव वॉइस का कहा जाएगा। यू आर ऑर्डर्ड टू, अर्थात तुमको आदेश दिया जाता है, पैसिव का ही तो है। देखिए आर आया है, कौन? बी का रूप आया है, थर्ड फॉर्म आया है ऑर्डर्ड, टू लगा दिया तो हमने स्विच ऑफ द फैन। मतलब टू के बाद में हमेशा वर्ब फर्स्ट आती ही है, इसलिए वर्ब फर्स्ट लिख करके हमारा वाक्य पूरा हो गया। चाहे आप लेट से बनाइए, चाहे आप यू आर ऑर्डर्ड से बनाइए, दोनों ही आपके वाक्य सही कहे जाएंगे। अब देखते हैं शट द डोर। शट द डोर, चाहे इसको बनाइए लेट से बना दीजिए, लेट द डोर बी शट। शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है, चाहे बना दीजिए यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, चाहे आप ऐसा बना दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अगला देखते हैं प्लीज हेल्प मिंटू, किसका है? इंपरेटिव का है। देखते हैं, लेट पहले लिख दीजिए इंपरेटिव सेंटेंस, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखो विनय करे सेंटेंस। विनय कर रहा है
प्लीज कह रहा है, बस क्या लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, हमने लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस उतार दिया हेल्प मिंटू, हेल्प मिंटू। अब देखिए जरा यहां पर जो प्लीज है ये तो हट गया, क्यों, क्योंकि रिक्वेस्टेड ने काम वही तो किया, इसलिए हमने प्लीज को नहीं लिखा, बस यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मिंटू, सेंटेंस हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। आगे देखते हैं, डोंट इंसल्ट द पुअर, इसको भी आप बना सकते हैं। शुरू किया हमने, लेट लिख दिया हमने ऑब्जेक्ट, द पुअर, द पुअर मतलब गरीब लोग, लेट द पुअर, डोंट है निगेटिव का है, हमने नॉट लगा दिया, किसका है, इंपरेटिव का है, बी लगेगा ही, बस वर्ब थर्ड इंसल्ट है फर्स्ट फॉर्म, थर्ड क्या होगी, इंसल्टेड, हमारा वाक्य बन गया लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। आगे देखते हैं, अगला वाक्य हमारा है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अब इसमें क्या करना है, देखते हैं कुछ नियम। वन समवन को छोड़िए, नहीं दीजिए ध्यान, बाकी सब लिखना सही, योगी करे बखान। मतलब अगर आपको वन दिखे, समवन दिखे तो उसको ध्यान मत दीजिए, क्या कहते हैं, वन समवन को छोड़िए, छोड़ दो, नहीं दीजिए ध्यान, कोई ध्यान ना दो, बाकी सब लिखना सही, बाकी जो भी कुछ है वो सब सही से लिख दीजिए, योगी करे बखान। योगी मतलब साहित्य प्रकाश योगीराज, साहित्य प्रकाश योगीराज मतलब योगीराज का योगी यहां पर लिखा गया है। तो देखते हैं, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो हमें वन से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब प्रॉमिस हमने ले लिया, प्रॉमिस। अब शुड है, हमने शुड को ले लिया, भाई एच भी तो आएगा ही, शुड। अब शुड क्या है, मॉडल है, मॉडल को हम क्या देंगे, मॉडल से या फिर इंडिफिनिट, क्या करना है, मॉडल से या फिर इंडिफिनिट इंपरेटिव दिखी जाए, बी का रखना ध्यान तुम, पैसिव बनता जाए, शुड है, बी लिखेंगे, प्रॉमिस शुड बी, इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है कीप, थर्ड क्या होगी, केप्ट, बस हमारा वाक्य बन गया, प्रॉमिस शुड बी केप्ट, हमारा वाक्य पूरा है। अगला देखते हैं, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, थोड़ा अलग से वाक्य है, हमारा नियम भी कुछ कहता है। देखिए, समय दिखे सेंटेंस में, फॉर लगाओ बाद, ओ भी लिखे टू भी लिखो, V3 सबसे बाद। अर्थात जब सेंटेंस में समय दिखे तो आपको फॉर लगाना है। कब लगाना है, समय दिखे सेंटेंस में फॉर लगाओ बाद, अर्थात समय के बाद में आपको फॉर लगाना है। फॉर लगाओ बाद मतलब कब बाद, समय के बाद, अर्थात जब सेंटेंस में समय हो तो समय के बाद में आपको फॉर लगा देना है। फिर क्या करना है, ओ भी लिख टू भी लिखो, ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए, उसके बाद टू भी लिख दो, बस V3 सबसे बाद, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। क्या देखते हैं जरा, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, हमने समय लिखा मतलब इट इज टाइम,
इट इज टाइम। भाई टाइम को इट इज तो देना ही पड़ेगा, हमेशा होता है। 6 बजे हैं, इट इज 6 o'clock। 6:15 है, इट इज 6 o'clock। नहीं, इट इज 6:15। o'clock नहीं आएगा, मालूम क्यों? जब तक पूरे पूरे नहीं बजते हैं तब तक o'clock नहीं आता है, इसलिए क्या होगा? इट इज 6:15। मतलब इट इज तो आएगा ही समय के लिए, तो हमने इट इज को लिख दिया, इट इज टाइम लिख दिया। अब क्या करना है? समय दिखे सेंटेंस में फॉर लगाओ बाद, मतलब समय के बाद हमें फॉर लगाना होगा। हमने फॉर को लगा दिया, काम हो गया। अब देखते हैं, ओ बी लिख टू बी लिखो। ओ बी क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? द शॉप। हमने द शॉप को लिख दिया। अब क्या है? ओ बी लिख टू बी लिखो। अब हम टू बी लिखेंगे। ओ बी लिख टू बी लिखो। V3 सबसे बाद में क्या करना होगा? हमके लिखना होगा V3। यहां पर वर्ब क्या है? ओपन। थर्ड क्या होगा? ओपेंड। बस हमारा वाक्य तैयार है। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपेंड। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपेंड। समझ आ रहा है? समय दिखे सेंटेंस में फॉर लगाओ बाद, ओ बी लिख टू बी लिखो, V3 सबसे बाद। अगर देखते हैं, आई नो हिम वेरी वेल। थोड़ा अलग से वाक्य है, इसके लिए हमारा दोहा अलग है। बाई मत लिखना कभी, नो एक्टिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस में आपको नो दिख जाए तो बाई का प्रयोग नहीं करना है। टू लिखकर पूरा करो पैसिव का सेंटेंस। आपको टू लिखना है। जरा देखते हैं, आई नो हिम वेरी वेल। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। हिम है ऑब्जेक्ट, तो हिम ऑब्जेक्ट है, इसको हमें लाना होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले तो हिम आता नहीं है, क्यों? हिम ऑब्जेक्टिव केस में है, पहले आएगा तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो हमने यहां पर लिखा ही। क्या लिखा हमने? ही। अब क्या करेंगे? आई नो हिम वेरी वेल किसका है? इंडिफिनिट का है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। इसमें क्या होगा? प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट, बच्चों के अधीन। तो हमें यहां पर बच्चे लाने होंगे, यानी कि इज एम आर लाना होगा। ही को हम इज देंगे, ही इज, हमने इज दे दिया। अब क्या होगा? अब हमें लाना होगा वर्ब थर्ड, यानी कि नो वर्ब है, हमने लिख दिया नोन। अब वेरी वेल, नॉन वेरी वेल, हमने लिख दिया वेरी वेल। मतलब ही इज नॉन वेरी वेल। अब क्या है? बाई का नंबर है, लेकिन नहीं लिखना होगा। बाई मत लिखना कभी, नो एक्टिव सेंटेंस। नो वाले एक्टिव में आपको बाई नहीं लिखना होगा। टू लिखकर पूरा करो पैसिव का सेंटेंस, हमें टू लिखना होगा। ही इज नॉन वेरी वेल टू, आई का मी। ही इज नॉन वेरी वेल टू मी। हमारा वाक्य तैयार है। अगला देखते हैं, एवरीबडी नोज हिम। एवरीबडी नोज हिम, वही बात है। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ही। हमने ही लिख दिया। एवरीबडी नोज हिम प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, बच्चे आएंगे, यानी कि ही को हम इज देंगे। नो का थर्ड फॉर्म नॉन हो जाएगा। ही इज नॉन, मन करता है बाई लगा दे, लेकिन नहीं, टू लगाना होगा। बस एवरीबडी, एवरीबडी लिख दिया हमने। हमारा वाक्य तैयार है। ही इज नॉन टू एवरीबडी। बस एक्टिव पैसिव के रूल्स
आपके समझ में आ गए होंगे और इस पर आधारित एक एक्सरसाइज का वीडियो बना देंगे किसी दिन। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार तो जरूर देख लीजिए और कॉपी पर लिख लीजिए, समझ लीजिए। आपके परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण ये भूमिका अदा करेगा। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक्स, अगर नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन दबा देना ताकि हमारे वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स।